In celebration of World Kidney Day, We Together Care is hosting an event. A series of informative discussions on maintaining a healthy diet for kidney patients, expert dietitians, and nephrologists will be delivering talks. Additionally, we provide complimentary diet consultation services for all individuals with kidney conditions. ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी, ये रिलेशन हर एक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। किडनी की बीमारी जो है, जैसे सीकेडी स्टेज 1 से 5 तक हो, या किडनी ट्रांसप्लांट हो, या डायलिसिस हो, या किडनी स्टोन हो, हर किडनी की बीमारी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही रहना इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यूरिया और क्रिएटिनिन 5% से अधिक बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर किडनी पेशेंट में बढ़ जाता है तो प्रोटीन लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमेशा किडनी पेशेंट में जिन अन्न पदार्थ में जो फूड्स है उसमें 125 मिलीग्राम के अंदर सोडियम हो, वही पदार्थ चूज किए जाते हैं। और जिस पदार्थ में बहुत ज़्यादा सोडियम हो, जैसे जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे चीज़ हो, सॉल्टी बटर हो, या सॉल्टी पीनट्स हो, पापड़ हो, अचार हो, सॉस हो, या प्रोसेस फूड हो, या कौन सा भी बेकरी प्रोडक्ट्स हो, वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ऊपर से नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा उतना किडनी सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हर किडनी पेशेंट में फ्लूइड थोड़ा सा कम लेने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। तो इसमें सूप, नारियल का पानी, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, या जो भी लिक्विड आइटम्स है, छाछ, लस्सी, ये कितना लेना है वो आपको डाइटिशियन से पूछ के लेना है, या आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्होंने जितना फ्लूइड बोला है उतना ही आपको लेना है। क्योंकि अगर फ्लूइड लोड बढ़ जाता है तो हार्ट लोड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए किडनी पेशेंट में नारियल का पानी, फल का रस, छाछ, या सूप, या कोल्ड ड्रिंक्स वो लेने के लिए अलाउड नहीं होता है। किडनी पेशेंट में फॉस्फोरस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। फॉस्फोरस अगर ज़्यादा होता है तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। इसकी वजह से फॉस्फोरस की जो मात्रा है खाने में से जाने वाली, वो हमेशा किडनी पेशेंट ने सीमित अमाउंट में रखनी चाहिए। जैसे जो फॉस्फोरस है हमेशा प्रोटीन के साथ बाइंड होके आता है। तो जैसे अंडे का येलो पार्ट है, मटन है, या ड्राई फिश है, या जो भी दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर है, उसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो पैकेट फूड है, चॉकलेट है, कोको पाउडर है, आइसक्रीम है, या बाहर के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिठाइयाँ हैं, या अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस फूड है उसमें भी फॉस्फोरस ज़्यादा है। तो ये प्रोसेस फूड जो है, या अंडे का येलो पार्ट जो है उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो ये फॉस्फोरस वाली चीज़ें ना ले, क्योंकि अगर ये पड़ जाती है तो बहुत बार किडनी पे लोड पड़ जाता है। सीकेडी पेशेंट अगर धूम्रपान करेंगे तो क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्मल पर्सन भी अगर धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, या तंबाकू या टोबैको का सेवन करता है, तो 95% किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर सीकेडी स्टेज 1 से 4 तक के पेशेंट अगर धूम्रपान करते, स्मोकिंग करते, तो उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, या किडनी फंक्शन जो है, बहुत जल्दी डैमेज होता है। अगर सीकेडी पेशेंट अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो उनमें यूरिनेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। उसी टाइप में अगर सीकेडी पेशेंट जो है टोबैको चेविंग करते हैं, तो उनकी जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उनमें हार्ट लोड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किडनी पेशेंट हमेशा ध्यान में रखें कि धूम्रपान बिल्कुल ही ना करें। Remember, it's important for kidney patients to seek personalized advice from healthcare professionals or registered dietitians to address their specific dietary concerns.